जय हिंद बच्चों, प्यारे मित्रों। आज हम लोग यूपी स्पेशल में कुछ चीज़ जानना चाहेंगे। एक ओवरव्यू लेंगे पूरे यूपी का, उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में कि हम लोग उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, क्योंकि फैक्ट बीच में धीरे धीरे छोटे छोटे फैक्ट डालने होंगे परीक्षाओं के लिए। तो क्योंकि हिस्ट्री कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं और हम फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो हिस्ट्री में कौन किसका था, कहाँ था। वैसे हम लोगों ने बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ा, इसलिए बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ा। टॉपिक भी बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े नहीं पढ़े हम लोगों ने, फैक्चुअल ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा है। तो आज हम लोग अब यूपी स्पेशल में ये पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है और हमारी परीक्षा में इससे प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। इसलिए हमने वीडियो जानकर बनाया है ताकि आप इसको एक बार नोट कर लेंगे तो बार बार अगर दोहराते रहेंगे तो किसी परीक्षा को समय आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आज हम लोग यूपी स्पेशल के लिए एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, पूरा एक 10-15 मिनट का क्लास होगी जिसमें आप आराम से सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल में कुछ बिंदुओं को। अब ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की किसी परीक्षा में बैठेंगे, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे राजस्व अधिकारी की हो, चाहे पीसीएस की हो, किसी परीक्षा में बैठेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमने इसका एक छोटा सा व्यू दिया है ताकि आप परीक्षा के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। बीच बीच में हम ऐसे उत्तर प्रदेश स्पेशल, भारत विशेष आपको देते रहेंगे ताकि आपका परीक्षाओं के दौरान आपको परेशानी ना उठानी पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको तैयार कैसे करेंगे भाई? 2,40,000 आप रट लीजिए, दिन में 24 घंटे होते हैं। आप डेटा देखिए ज़रा, 240 देखिए ज़रा गौर से, इसमें लिखा है 240, तो आपको 24 रट लेना है। 24 घंटे होते हैं, लगभग 240 लाख वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो आपको रखना 240 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का जो लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, उसका उत्तर प्रदेश कुल कितना है? 7.33% है ना। तो ये है हमारा क्षेत्रफल। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है ना। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्र कितना है? आपको 2.4%, आप अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले, है ना। अच्छा अच्छा, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? भारत में स्थान उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो भारत का स्थान है चौथा। तो उत्तर प्रदेश का स्थान है भारत में चौथा। आपको बताना है पहले कौन कौन से हैं। तो भैया पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे और स्थान पर कौन है, आप हमको नोट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो राजधानी क्या है? लखनऊ है। सीमावर्ती राज्य आपको यहाँ देखने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल 8 राज्य हैं जो इसके सीमावर्ती हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। इसको ध्यान से समझ लेंगे। सोनभद्र सर्वाधिक जिलों को छूने वाला राज्य है जो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिला है। तो सीमावर्ती देश कौन सा है? नेपाल। नदियां बताने की ज़रूरत नहीं है। देश में, उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न की स्थिति क्या है? तो भाई सबसे बड़ा ज़्यादा उत्पादक किस चीज़ का है? गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कुल पशुधन में भी प्रथम स्थान पे है, गन्ना उत्पादन में और आलू उत्पादन में देश में इसका प्रथम स्थान है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक बैंक शाखाएं उत्तर प्रदेश में ही हैं। अगला है मौसम कौन कौन से होते हैं? तो आपको अच्छे से पता है। ग्रीष्म मार्च से जून, वर्षा मध्य जून से लेकर सितंबर तक, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी के बीच। तो ये है हमारा वर्षा ऋतु के बारे में। अगला हम देखना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा। मैंने आपको पढ़ाया था मानसून में कि कैसे गोरखपुर में सबसे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा मथुरा में क्यों होती है, हमने इस चीज़ को पढ़ा था, है ना। अगला है जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर कुल जनसंख्या कितना है? आपको तैयार कैसे करना? 1998, यानी 19,98,000, 19,98,00,000 भारत की कुल जनसंख्या है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। यानी 121 करोड़ है भारत की जनसंख्या, उसमें 16.5% जनसंख्या कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है, जो निवास करती है यहाँ पर, है ना। अगला है कि महिलाएं कुल कितनी हैं? इनमें जो लगभग 1998, यानी 19,98,00,000 लोग जो हैं, उनमें महिलाएं कितनी हैं? तो इसको तैयार करने का तरीका है कि महिलाएं हैं 95, पुरुष हैं 100। तो 95 महिलाएं, पुरुष हैं 100, बाकी को अतिरिक्त को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1998। तो सकल जनसंख्या हमको रटनी है उत्तर प्रदेश की 1998, है ना। अगला है कि पुरुष कितने हैं? आपको देख ही लिया। अब देखते हैं
कि स्त्री पुरुष अनुपात कितना है, तो स्त्री पुरुष अनुपात है 912 1000 पर, यानी 1000 पुरुष हैं तो उस पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 912 है। ये उचित नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, केरल का है ना। सबसे कम कहाँ का है, तो हरियाणा का है। जनसंख्या घनत्व तो कितना है, तो जनसंख्या घनत्व तो है 899। 899 मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या 829 है ना। तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग कितने हैं, 829 हैं। यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो है बिहार का, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर मतलब 10 वर्ष में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो 10 वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि हुई है 20.2%। यानी कि 20.2% का मतलब हुआ कुल जनसंख्या में 17.64 करोड़ लोग बढ़ गए। कितने बढ़े, 17% लोग लगभग क्या हुए हैं, बढ़ गए हैं पिछले 10 वर्षों में। शहरी जनसंख्या कितनी है, 22%। ग्रामीण जनसंख्या आप अच्छे से पता, जब 22 वहाँ हो गए तो लगभग 78 कहाँ रहती है, गांव में। यानी आज भी भारत गांव का देश ही कहा जाएगा। अगला है गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले लोग कितने हैं, 29%। यानी गरीबी रेखा के लोग नीचे कितने रहते हैं, लगभग 30% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। और आपको बताना है गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे होता है भारत में, थोक मूल्य सूचकांक पर या खुदरा मूल्य सूचकांक पर। ठीक। अगला है जीवन के समय जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब पहले समझ लें। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में वो 4 क्वार्टर अगर बना लिए जाएं तो सर्वाधिक कितना जीवन जीता है, यानी एक व्यक्ति मैक्सिमम कितने दिन तक जीवित रहता है, इसे कहते हैं जीवन प्रत्याशा। इंग्लिश में कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कितनी उम्मीद है कि आप जीवित रहोगे। तो हमारे यहाँ भैया कुछ 63.4 पुरुष हैं और 65.6 महिलाएं हैं। औसत है 64 वर्ष, यानी औसत एक व्यक्ति कै वर्ष जीता है, 64। पुरुष जीता है 63.4 और महिला जीती है 65.6। इसका मतलब महिला की जीवन प्रत्याशा पुरुष से अधिक होती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि ऐसा क्यों, भारत में ऐसा क्यों होता है, या भारत में विश्व में ऐसा क्यों होता है। अगला धर्म के अनुसार जनसंख्या का स्वरूप क्या है 2011 के आधार पर। तो सबसे पहले समझ लेंगे जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक संख्या में लगभग 80% जनसंख्या कौन रहती है, भारत में हिंदू रहती है। रिपीट कर रहा हूँ, 80% जनसंख्या हिंदू रहती है। और लगभग 19.26% कौन रहता है, मुस्लिम रहते हैं। लगभग 19% कौन रहते हैं, मुस्लिम। यानी 80 वे हो गए, 19 ये हो गए, 99% में हो गए पूरा भारत। और बचा जो 1% है उसमें सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और अन्य धर्म वाले हैं। और 0.29 ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते। एसएससी सीजीएल का याद करिए, पूछा गया भारत में धर्म को न मानने वाले कुछ लोगों की संख्या, और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन दिया था द्वारे भाई, इनमें से कोई नहीं, नहीं बड़ा बड़ा लिखा है, ये देखिए 0.29% है। इसलिए ये नहीं कहेंगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से ये। ठीक है, अगला चलते। तो ये था धार्मिक प्रतिशत, है ना। तो सिख सबसे ज़्यादा, इसको ज़रा एक डाटा तैयार कर लेंगे। सबसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, इसके बाद कौन है, सिख। ठीक, इसके बाद ईसाई, फिर बौद्ध, फिर जैन, फिर अन्य धर्म वाले। तो इसमें यहाँ पर एक ऊपर नीचे लिख गया है, सिख के बाद ईसाई हैं, बौद्ध नहीं है, है ना। तो ये है हमारा जनसंख्या 2011 के आधार पर। अगला, कुल साक्षरता कितनी, बहुत ध्यान से इसको तैयार कर लीजिएगा। कुल साक्षरता कितनी है, तो कुल साक्षरता है, ज़रा देखिएगा ध्यान से, कुल साक्षरता है 67.7%। यानी उत्तर प्रदेश में कुल 67% लोग या 68% लोग क्या हैं, साक्षर हैं। जिनमें से पुरुष हैं 77%, महिला हैं 57%। तो इसको हम आसानी से तैयार। और भारत की स्थिति क्या है, कुल साक्षरता 73, पुरुष साक्षरता 80, महिला साक्षरता 64, टोटल 73। अब इसका तुलनात्मक जरा देखिएगा, पुरुष 73, 77, 80, 57, 64 और कुल जनसंख्या साक्षरता है 67, यानी 67, 77, 57। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 67, 77, 57। ये कहाँ की हो गई, उत्तर प्रदेश की। 73, 80 और 64 ये कहाँ की है, भारत की।
अगला देखिए ज़रा, अगला है कि नगरीय 2011 के आधार पर नगरीय जनसंख्या कितनी है। तो भाई नगरीय साक्षरता कितनी है, तो नगरीय साक्षरता है 75.1%। पुरुष साक्षरता कितनी है, इस पुरुष है 80% और स्त्री कितनी है 69%। तो कैसे इसको तैयार करेंगे ज़रा देखिए, नगरीय कुल शहरों में रहने वाले 75% लोग पढ़े लिखे हैं, उनमें 80% पुरुष पढ़ा लिखा है और 70% 69.2% कौन है, महिला पढ़ी लिखी। ये डाटा याद रखिए, बहुत आ चुका है। नगरीय साक्षरता में भी महिलाएं पीछे, ग्रामीण साक्षरता में पीछे, आखिर क्यों? मेंस वाले इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें अगर उन्होंने उम्मीद कर रखी है तो। अगला है प्रशासनिक इकाइयाँ कितनी हैं। प्रशासनिक EEZ स्पेशल इकोनॉमिक जेड जोन कितने हैं, 4 हैं। मंडलों की संख्या कितनी है, 18। अपने मंडल का नाम लिखिए। जिलों की संख्या कितनी है, 75। नगरों की संख्या कितनी है, समूह नगरों की संख्या है 915। तो ये था हमारा जनगणना के आधार पर, है ना। अगला देखते हैं, अगला है ग्राम पंचायतें कितनी, ये तैयार कर लीजिए आपके लेखपाल के लिए। ग्राम पंचायतें हैं 5,59,073। न्याय पंचायतें कितनी हैं, 8,115। तहसीलें 350। ये चाहे या ना याद रखिए, तहसील जरूर याद रहे। तहसीलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी, 350 है। अगला सामुदायिक विकास खंड कितने हैं, तो सामुदायिक विकास खंड है 821। नगर पंचायतें 457। नगर पालिका परिषद 199। ये पेपर में आ चुका, जहाँ मैं टिक करता हूँ इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है नगर निगम, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, 17 हैं नगर निगम। अभी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा अभी हाल ही में किसको नया नगर निगम घोषित किया गया है, तो रट्टा मार लीजिए 17वां नगर निगम किसको, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश का। शाहजहाँपुर को 17वां नगर निगम, या रट डालिए, हर पेपर में आने वाला है। 17वां नगर निगम उत्तर प्रदेश में शाहजहाँ को घोषित किया गया। कुल गाँव की संख्या, ये प्रश्न नहीं आएगा। आबाद गांव, ये नहीं आएगा, दोनों सवाल नहीं बनते। अगला है प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ, ये भी पेपर में प्रश्न अब नहीं बनता। तो ये था हमारा। अगला विद्युत की स्थिति, क्या बहुत पेपर में आता है, यहाँ से कितना उपभोग होता है, कितना आता है। सबसे पहले विद्युत के हम चाहें तो 7,159 मेगावाट विद्युत बना सकते हैं। करते कितना है, 3305 करोड़ किलोवाट घंटा, केवल इतनी बना पाते हैं, बना सकते हैं 7,001 मेगावाट, यहाँ करोड़ की भी कह रहे हैं। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग, ये पेपर में आ चुका आपके। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग है 399, फिर रिपीट करूँ, 399 किलोवाट घंटा हम लोग यूज करते हैं। और पूर्णतः विद्युतीकृत गाँव कितने हैं, 97,814। ये हम लोगों को नहीं तैयार करना है। राज्य विद्युत परिषद, ये पेपर में आ चुका। राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 में हुई थी। अगला देखिए, ये जो राज्य में तापीय विद्युत केंद्र निगम केंद्र कितने एनटीपीसी, सही सब 7 हैं। आपके पड़ोस में एक ऊंचाहार एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको की पॉइंट बना के नीचे लिखिए, इसके बारे में स्थापना कब, इसके अध्यक्ष कौन है। अगला हरदुआगम ताप विद्युत गृह कहाँ पर है, अलीगढ़ में। अगला एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है, नरौरा। नरौरा कहाँ है, बुलंदशहर में, है ना। चलिए अगला, परिवहन, कुल सड़क की लंबाई कितनी है, 757। रट्टा मारने का आसान तरीका, 757 हज़ार किलोमीटर का है कुल सड़कों की लंबाई है। डाकघर की संख्या कितनी है, 17,671। दूरदर्शन केंद्र कितने हैं, 3। आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, 13। तो ये था छोटा सा डाटा। अगला देखिए, अगला है उत्तर प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्रों के, बहुत ज़्यादा सवाल पूछा था, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश को कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। आपकी पहले जो राशियाँ हुई करती थी, वो राशियाँ कितनी हुआ करती थी, 9। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि बनाते थे ना। अब प्लूटो हट गया तो 8 है, लेकिन फिर तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। किसान बही योजना खूब आ चुकी, 1992 में प्रारंभ हुई थी। चकबंदी योजना 1954 में आई थी। सबसे पुरानी नहर कौन है, पूर्वी यमुना नहर। इसको ध्यान से सुनेंगे, सबसे पुरानी कौन से कह रहा है, सबसे पुरानी कौन है, ये कह रहा है सबसे पुरानी नहर, सबसे बड़ी नहीं कह रहा, सबसे पुरानी है यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर। और सबसे बड़ी कौन सी है, तो शारदा नहर। सबसे बड़ी कौन सी है, फिर रिपीट करें, सबसे बड़ी कौन सी है, शारदा नहर, ठीक है। अगला, किसान मित्र योजना कब शुरू हुई, अभी पेपर में आया हाल ही में,
18 जून 2001 पुलिस वाले याद करें जो पेपर दे चुके हैं, पुलिस वाले पेपर में पूछा जा चुका है। अगला किसान मित्र योजना, ये भी पूछा जा चुका CGL में। किसान मित्र योजना कब शुरू हुई? तो 18 जून 2001 को। अगला है किसान रथ योजना, 2010-11 में प्रारंभ हुई। ये प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन है 335 ग्राम प्रतिदिन। कब डाटा? 2015-16 में। ये उत्तर प्रदेश का है, कितना? 335। का भारत का कितना है? 351। यानी भारत में औसत अधिक है, यानी उत्तर प्रदेश के लोग दूध में उत्पादन में तो प्रथम है, लेकिन पीते नहीं है, बेच डालते हैं। चलिए अब आप मत बेचिएगा, आप पीजिए। 335 प्रति ग्राम हम लोग उपयोग करते हैं भारत उत्तर प्रदेश में दूध का, और पूरे भारत में 351, यानी 350 ग्राम यूज होता है भारत में, और हमारे यहाँ यूज होता है 351 ग्राम। ठीक। अगला है राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई? तो राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना हुई 1976 में। गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? पेपर में आ चुका है, तो दुग्ध उत्पादन से। कृषि निर्यात जोन अपने यहाँ कौन सी? इसको अच्छे से तैयार करिए। एक है आगरा, एक है लखनऊ, एक है सहारनपुर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन एक कृषि निर्यात जोन नहीं है, तो आपसे 3 पता होना चाहिए कि आगरा है, लखनऊ है, सहारनपुर। आगरा आलू के लिए, लखनऊ आम के लिए, सहारनपुर आम के लिए, ये प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में है। ठीक है। अगला जल्दी से ज़रा देखेंगे। अगला है कि शुद्ध सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितना है? तो भाई है 144 लाख हेक्टेयर। ठीक, इतना ही आपको इसमें तैयार करना है बस। और आपको ये तैयार करना है कि कितना भाग सींचा जाता है, तो केवल 209 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती, बाकी छोड़ दिया जाता है। अब ज़रा देखते हैं किससे सिंचाई होती। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नलकूपों के माध्यम से, फिर नहर, फिर कुआं, फिर तालाब, फिर अन्न के माध्यम से। सर्वाधिक संख्या में किससे होती है? नलकूपों से होती है। किससे होती है? नलकूपों से। नलकूप मीन्स ट्यूबवेल। 70% नलकूपों से, 17% नहर से, 10% कुएं से, तो 1.3% तालाबों से सिंचाई होती है। तो ये सिंचाई का डाटा है छोटा सा। अगला है उत्तर प्रदेश में वनों की स्थिति। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण या वनावरण है 9.18%। इस डाटा को अभी तैयार मत करिएगा, इस वाले को, क्योंकि नई वन नीति के आधार पर ये नया डाटा आ चुका है। इसको हम ऐड करेंगे नेक्स्ट सेशन में। केवल इसमें क्या याद रखना है? अति सघन वन कितने हैं? तो 1% के आसपास। मध्यम वन कितने हैं? 2% के आसपास, 1.69% इतना आएगा। खुले वन कितने हैं? 3% के आसपास, यानी 1, 2, 3। अति सघन, मध्यम वन और खुले वन दोनों मतलब समझ लीजिए। अति सघन माने जहाँ पर मानव का प्रवेश लगभग ना के बराबर। मध्यम वर्ग जहाँ पर संसाधनों का दोहन हो सकता है। खुले वन मानव के लिए उपयोगी होते। कुल वन्यजीव संरक्षण केंद्र कितने हैं? 26 हैं। वन्यजीव विहार कितने हैं? 15 हैं। पक्षी विहार कितने हैं? 11 हैं। राष्ट्रीय उद्यान कितना है? 1। आपको पता है राष्ट्रीय उद्यान कौन है? दुधवा नेशनल पार्क है ना। अगला सर्वाधिक व सबसे कम वन प्रतिशत कहाँ है? सबसे ज़्यादा वन है उत्तर प्रदेश सोनभद्र में, और सबसे कम कहाँ है? भदोही में। आपको बताना उत्तर प्रदेश नहीं, भारत में स्थिति सबसे अच्छी कहाँ की है? ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 से शुरू हुई थी। ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 से। सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा? इसको खूब पेपर में आ चुका। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? चंदौली। अगला सबसे बड़ा, सबसे पुराना अलग हो गया, सबसे बड़ा अलग हो गया। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है? हस्तिनापुर मेरठ का। अगला सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो पटना वन्यजीव विहार। और सबसे लास्ट में है सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये था अभ्यारण्य के बारे में। अब चलिए छोटा सा टॉपिक और बचा। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई? पेपर में खनिज के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। मैंने ओवरव्यू कहा है, पूरा पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी, तो मैं इसको छोटा छोटा करके बहुत आसानी से आपको पढ़ाऊंगा आगे। इसको पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि परीक्षा के समय आप मुश्किल से 50 फैक्ट हैं जो आपको परीक्षा में हर जगह तैयार रहने चाहिए। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में। आपको बताना भारत में 1955 में और ऐसी क्या घटना हुई थी जो बहुत महत्वपूर्ण रही। ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास, ये नहीं आना है। प्रथम खनिज नीति रट लीजिए खूब अच्छे से। प्रथम खनिज नीति आई थी 1998 में। 1998 में प्रथम खनिज नीति आई थी।
उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे केंद्र में, उन्होंने जो नीति लाई थी वो पूरे भारत में लागू की गई थी, है ना। इसके बाद डायस्पोर का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा ललितपुर में उत्पादित होता है। और हीरा कहाँ होता है? बांदा, जहाँ पर एक छोटा सा स्थान है, पन्ना के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये था खनिज के बारे में। और चलिए अब सेकेंड लास्ट 2 और बचे। चलिए, संचालित विशेष आर्थिक से स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने हैं? 17 है। प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? प्रतापपुर में स्थापित हुई। प्रतापपुर कहाँ? देवरिया में। चीनी उत्पादन में देश का प्रथम स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर। मैनचेस्टर कहते हैं किसे? जहाँ पर कपड़े का बहुत बड़ा उत्पादक केंद्र हो, उसे मैनचेस्टर कहते हैं। अगला, भारत स्टील रोलिंग मिल, इसको रट लीजिए। स्टील रोलिंग मिल जो आप घरों में स्टील लगवाते हैं चमकाने वाली, उसका स्थान है मुजफ्फरनगर। रेल पहिया कारखाना अभी हाल ही में कहाँ लगाया गया? रायबरेली में लगाया गया ना। अगला है, टाटा मोटर्स ट्रंक प्लांट कहाँ पर है? लखनऊ में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, दे याद करिए, सिविल में पीसीएस पूछा गया था। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड सब गाजियाबाद लगाए थे। अगला है, इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड कहाँ पर है? बाराबंकी में, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक फैक्ट्री। अगला है, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, ये भी खूब आ चुका है। नैनी, 3-4 चीज़ें हैं नैनी में, ज़रा देखिए। पहला, आयुर्वेद, बैद्यनाथ आयुर्वेद, जीईसी, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, त्रिवेणी, ये सब कहाँ है? सब के सब नैनी प्रयागराज में है ना। अगला है, आयुध उपस्कर कारखाना कहाँ है? हजरतपुर, कानपुर, 2 जगह पर। अफीम कारखाना, ये खूब पूछा गया, गाजीपुर में अफीम कारखाना है। यूरिया उर्वरक में आंवला, बरेली का। और कृत्रिम रबर उत्पादन, मोदीनगर, बरेली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे भेल कहते हैं, वो कहाँ पर है? गाजियाबाद में। और भेल कहाँ पर है? झांसी, वाराणसी में। आप ध्यान रखिएगा, इसी भेल में अपने उत्तर प्रदेश में जितने भी ट्रांसफार्मर बनते हैं, वो सब कहाँ बनते हैं? झांसी में बनते हैं, है ना। तो ये तैयार रखिएगा कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ बनते हैं ट्रांसफार्मर? तो झांसी में बनते हैं। चलिए अगला, औद्योगिक संरचना और देख लेते हैं, और बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट में बात करेंगे। औद्योगिक संरचना में उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, जिसे यूपी का कहते हैं, की स्थापना 1952 में कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में स्थापित है, 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। पूंजी निवेश एवं निगम, जिसे पिकअप कहते हैं, पिकअप खूब पेपर में पूछा गया है। पिकअप आपने सुना होगा, लखनऊ में एक पिकअप भवन है ना। तो पिकअप की स्थापना हुई थी लखनऊ में। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में 1961 में। अगला, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर 1958। राज्य चर्म विकास विपणन, देखिए चर्म का नाम लेते ही आपको कानपुर याद आएगा, जबकि यहाँ पर कौन है? आगरा है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? लखनऊ में। तो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे फैक्ट्स है जो आपको तैयार करने थे। एक और छोटा सा वीडियो बनेगा जिसमें हम कुछ और बची हुई चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से एक नए इतिहास के टॉपिक में मिलेंगे। 2-3 टॉपिक इतिहास में और बचें, उसके बाद हम सीधा कहाँ पहुँचेंगे? मध्यकालीन इतिहास में। और करंट के टॉपिक्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। जो लोग करंट ध्यान से नहीं पढ़ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप परीक्षा में परेशान हो जाएंगे। अदरवाइज़ करंट के टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ते रहें। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट इतिहास वाले टॉपिक के साथ। आज इतना ही।